Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. We have started our lesson, the last lesson, and today this is the last video of this lesson. Last question we are going to do. I hope you are doing the questions along with the lesson. जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लेसन दे रही हूँ उसमें क्वेश्चंस दे रही हूँ तो आप साथ के साथ कर रहे हो, ठीक है? बिकॉज दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले मैंने उस दिन बताया था कि आपने टिक लगानी है. दैट फर्स्ट लेसन दे रेड अबाउट ग्रामर, ठीक है? दैट वाज द नंबर 1. सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. दिस इज़ द सेकेंड वन कि ग्रामर के बाद उन्होंने कौन सा लेसन लिया? राइटिंग. दैट डे एम हैमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड फ्रांस अल्सेक. मतलब कि जो न्यू नोटबुक्स रखी थी, ठीक है, न्यू नोटबुक्स लेकर आए थे, ठीक है, उनमें ऐसे फ्रांस अल्सेक ऐसे ब्यूटीफुली बहुत सुंदर राइटिंग में लिखा हुआ था, ठीक है. दे लुक लाइक द लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. ऐसे लग रहा था जैसे छोटे छोटे फ्लैग्स जो हैं वो पूरे स्कूल क्लासरूम में लहरा रहे हो, ठीक है. हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क. क्योंकि नोटबुक्स बेंचेस के ऊपर पड़ी हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि बेंच की जो टॉप है वहाँ पर किसी रोड के साथ लगे हुए हैं फ्लैग्स. तो राइट वन क्वेश्चन है, हाउ डिड द न्यू कॉपीज़ फॉर राइटिंग look like on the last day? How did the new copies for writing look like on the last day? Okay, आखिरी दिन में ये जो नोटबुक्स थी वो कैसी दिख रही थी, ठीक है. Now you ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was, ठीक है. तो क्या उसने क्या बताया कि उस दिन सभी के सभी शांत थे, ठीक है, और बहुत ध्यान से हर काम को कर रहे थे, ठीक है. द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर. तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखिए. राइट द क्वेश्चन हियर. व्हाट वॉज द एनवायरनमेंट इन द क्लासरूम while studying on the last day? Okay, what was the environment in the classroom while studying on the last day? Okay, ये हमारा सेकेंड लेसन चल रहा है राइटिंग का, ठीक है. The only sound was the scratching of the pens over the paper. सिर्फ पेन के साथ पेपर के ऊपर लिखने की आवाज़, जो पेन चल रहे थे उसकी आवाज़ आ रही थी. वन सम बीटल्स फ्लू इन. कुछ बीटल्स अंदर आ गए थे कीड़े मकोड़े से, ठीक है. बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम. किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटिल वंस हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स. जो छोटे छोटे बच्चे वो क्या बना रहे थे? फिश हुक्स बना रहे थे अपनी ड्राइंग नोटबुक पर. एज इफ़ दैट वॉज फ्रेंच टू. जैसे कि वो भी फ्रेंच पढ़ रहे हों, ठीक है. ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स. और छत पे क्या है? पिजन्स जो हैं उनकी आवाज़ आ रही थी. तो मैंने अपने मन में सोचा कि क्या वो जर्मन लोग जो हैं वो पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज सिखा देंगे. बट दैट इज़ द नेचर. बर्ड्स को कौन है ना बांध पाया है, बर्ड्स को, एनिमल्स को, ठीक है. दे आर फ्री. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखो. राइट वन क्वेश्चन है, व्हाट लेसन्स डिड दे डू ऑन द लास्ट डे? लास्ट डे में उन्होंने कौन कौन से लेसन्स किए? फर्स्ट क्या था? ग्रामर. सेकंड क्या है? राइटिंग, ठीक है. आगे आगे हम पढ़ते रहेंगे तो आपके पास आंसर आता रहेगा इस वाले क्वेश्चन का. Whenever I looked up from my writing, I saw N. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then at another thing, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. तो
एम हैमिल क्या कर रहे थे, कभी एक चीज़ को देखा, फिर दूसरी को देखा, फिर तीसरी को, मतलब कि ही वॉज लुकिंग ऑल द थिंग्स इन द रूम, जैसे कि वो सभी चीज़ों को अपनी आंखों में कैप्चर करके लेके जाना चाहते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, व्हाट डिड एम हैमिल डू व्हेन एवरीवन इन द क्लास वाज डूइंग वर्क एंड व्हाई. ओके. व्हाट डिड एम हैमिल डू when everyone in the class was doing work, why. Okay. तो उसने क्या देखा कि सारे वो जो एम हैमिल है वो क्या कर रहे थे, कभी एक चीज़ फिर दूसरी चीज़. ठीक है. फैंसी फॉर 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him. पिछले 40 सालों से वो यहीं पे था. ठीक है. बाहर गार्डन और अंदर क्लास. ठीक है. उसके सामने. राइट वन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट हैड बीन चेंज्ड इन these 40 years or in the 40 years of his service. Okay, what had been changed in the 40 years of his service, यानी उसके जो 40 साल की सर्विस थी तो वहाँ पे एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आए थे. ओके. जस्ट लाइक दैट ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन स्मूथ, मतलब कि बाकी सब कुछ सही था, सिर्फ जो डेस्क और बेंचेस हैं वो थोड़े से क्या हो गए थे, स्मूथ हो गए थे. वॉन्ट स्मूथ यहाँ पे वर्ड मिसिंग है. ठीक है. तो वो घिसके जो है वो स्मूथ हो गए थे बेंचेस जो हैं. ओके. द walnut trees in the garden were tall. The hope vine that he had planted himself twined above windows to the roof. ठीक है. क्या क्या चेंजेस आ गए थे, हम नंबर 1 2 3 लिखेंगे. एक तो जो बेंचेस हैं वो क्या हैं, थोड़े से घिस गए थे. सेकंड, जो वॉलनट ट्रीज़ जो थे वो क्या हो गए थे, बड़े हो गए थे. थर्ड, जो वाइन लगाई थी, बेल लगाई थी, वो क्या है, रूफ़ तक, विंडो टू रूफ़, यानी डबल होके विंडो से रूफ़ तक पहुंच गई थी. क्लियर. ये 3 चीज़ें चेंज हुई थी. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, लीव इट ऑल, पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे. ठीक है. उनके लिए ज़रूरी था कि वो अगले दिन इस कंट्री को छोड़ के चले जाएं, तो इसीलिए उसकी जो सिस्टर हैं वो ऊपर रूम में मतलब कि सामान वगैरह पैक कर रही थी. सो ये वो सेइंग कि कितना उनको बुरा लग रहा होगा, कितना उनका हार्ट ब्रोकन हुआ होगा जब उसने ये आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी पैकिंग की, कि अब हम कल को यहाँ से चले जाएंगे, ये सोच के. पीछे वाले पैराग्राफ में से एक क्वेश्चन और बना लो. हाउ कैन यू से दैट एवरीवन वाज टेकिंग क्लास सीरियसली. ठीक है. हर कोई जन अपनी जो क्लास है उसको बहुत सीरियसली ले रहा था, कैसे पता चला. ठीक है. नाउ let's move further. But he had the courage to hear every lesson to the very last. उसने हर एक लेसन, हर एक बच्चे का लेसन, हर लेसन पूरा लास्ट तक पढ़ाया. आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री. दिस इज़ द थर्ड वन. फिर उसके बाद हमने हिस्ट्री पढ़ी. एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बो बू. ठीक है. बा बे बी बो बू, ये उनकी जो प्राइमरी बुक है उसमें से उन्होंने ये पढ़ा. ठीक है. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर. मैंने पहले भी बताया था प्राइमर क्या होता है, नर्सरी क्लास की बुक. इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद दैम. जैसे वो छोटे बच्चे अपने ये लेटर्स को स्पेल कर रहे थे, तो जो हॉसर हैं वो भी पीछे पीछे उन लेटर्स को बोल रहे थे. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. His voice trembled with emotion that it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Cry इसीलिए क्योंकि मतलब कि उसको रोते हुए देखकर रोना भी आ रहा था, लेकिन उसकी जो आवाज़ ट्रेम्बलिंग हो रही थी और इमोशन में, तो उसके आवाज़ को सुन के हंसी भी आ रही थी. हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन. तो नरेटर यही बोल रहा है, फ्रांस यही कह रहा है कि उसको हर एक लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया था उस दिन, because everyone was very careful. All at once the church clock struck 12.
पहले चर्च के क्लॉक में 12 बजे, देन द एंजुलस, फिर उसके बाद एंजुलस में, ठीक है, बिल्डिंग है इम्पोर्टेंट, ठीक है। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडो। उसी वक्त क्या हुआ, उनको फुट जो शूज़ वगैरह की आवाज़ें जो हैं उनकी पर्शियंस की ड्रिलिंग कर, जैसे वो प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनकी आवाज़ें जो हैं जोर जोर से शोर जो है उनको अपने विंडो के नीचे सुनाई देने लगा। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल। वो टेंस्ड था, वो खड़ा हुआ तो मुझे ऐसे लगा जैसे एम हैमल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हों, बिकॉज वो मतलब कि टेंशन में थे और एकदम से सीधे खड़े हो गए, ठीक है, क्लियर, लाइक दैट। ये इमेजिनेशन है एक नरेटर की। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, चोक्ड मीन्स उसको रोक देना, कोई ऐसी कुछ ऐसा हुआ कि वो बोल नहीं पाया, ही कुड नॉट गो, ठीक है। चोक्ड का मतलब होता है जैसे गले में कुछ फंस गया और हम बोल ना पाए, ठीक है। तो राइट वन क्वेश्चन, हाउ डिड एम हैमल एंड और फिनिश हिज क्लास ऑन द लास्ट डे, या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाउ डिड एम हैमल बेड फेयरवेल टू द क्लास, उनको बाय कैसे कहा, यानी क्लास फिनिश कैसे की, मीनिंग इज सेम। माई फ्रेंड सेड ही आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो होम, देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ chalk and bearing on means collecting on, with all his might means power, he wrote as large as he could। उसने बड़े बड़े वर्ड्स में क्या लिखा, विवे ला फ्रांस, विवे ला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, क्लियर। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, रुक गया और दीवार के साथ लग गया साथ में। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ गेस्चर टू अस विद हिज हैंड, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। हाथों के गेस्चर से उन्होंने क्या समझाया कि स्कूल डिसमिस हो गया है और आप जा सकते हैं। दैट मच इज़ फॉर टुडे, योर लेसन इज़ फिनिश। Do all the questions given in this video and in the previous videos, these are very beneficial for you. Bye students.